हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका जेआरएफ अड्डा चैनल पर। मैं हूं आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस और जेआरएफ अड्डा आपके लिए लेकर आया है सीएसआई नेट केमिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स जो कि अवेलेबल है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। जब आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर अवेलेबल होगा सीएसआई नेट का ऑप्शन, जहां पर जाकर आप केमिकल साइंस के कोर्स को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की जो वैलिडिटी रहेगी वो 1 साल के लिए रहेगी। इस कोर्स में आपके तीनों ही सेक्शन एबीसी कंप्लीटली कवर करवाए जाएंगे। आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाई जाएगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपको सॉल्व करवाए जाएंगे, आपको नोट्स कंटेंट आपको अवेलेबल करवाया जाएगा और यूनिट वाइज आपके लिए डाउट सेशंस रखे जाएंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे जो नेट एग्जाम है जो कि दिसंबर में कंडक्ट होने वाला है, उसमें किस तरीके की हम स्ट्रेटेजी को सी सेक्शन के लिए सॉल्व करें, ताकि सी सेक्शन के लिए फॉलो करें ताकि हमारे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए। और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन नेट का जो है वो सी सेक्शन है, तो उसमें किस तरीके से हम सी सेक्शन में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं CSIR नेट एग्जाम की, और जिसमें 3 सेक्शन हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन सी में टोटल क्वेश्चंस होते हैं 60, जिसमें से मैक्सिमम आप कितने अटेम्प्ट कर सकते हैं, 25 अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन में से 25 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और हर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है, यानी कि 100 मार्क्स का आपका ये सेक्शन है। यानी कि 200 मार्क्स में से 100 केवल और केवल आपके किसके हैं, सी सेक्शन के हैं। बी सेक्शन आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है और इसमें 40 क्वेश्चंस टोटल होते हैं, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चंस करने होते हैं। और ए सेक्शन आपका जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड है और जिसमें मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आप मैक्सिमम 15 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सी सेक्शन को किस तरीके से हम सॉल्व करें कि हमारे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए, यानी कि किस तरीके की स्ट्रेटेजी को हम फॉलो करें कि सी सेक्शन हमारा सबसे हाईएस्ट स्कोर्स हम इसमें अचीव कर पाए। तो देखिए, सी सेक्शन में सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि टोटल क्वेश्चंस आपके कितने होंगे, 60 क्वेश्चंस होंगे। और जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, आप जब पेपर को ओपन करेंगे तो सबसे पहला सेक्शन जो आपको सॉल्व करना है वो आपको सी सेक्शन ही सॉल्व करना है, क्योंकि सी सेक्शन सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन है और इसके लिए आपको अप्रोक्स 90 मिनट का टाइम देना है। यानी कि 90 मिनट आप केवल और केवल कौन सा सेक्शन को सॉल्व करेंगे, सी सेक्शन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो CSIR नेट एग्जाम है वो आपका कैसा होता है, ऑनलाइन होता है। और ऑनलाइन में जब न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं तो उन न्यूमेरिकल्स में एक तरीके से जब हम कंप्यूटराइज उसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर डेटा देखना होता है, फिर हम रफ पेज में उसको सॉल्व करते हैं तो थोड़ा टाइम और ज्यादा लगता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि अगर आप किसी क्वेश्चंस में मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चंस टफ लग रहा है और वो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसे 10 मिनट तक लेकर बैठे रहें। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना है। आपको एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना, क्योंकि अगर आप एक ही क्वेश्चंस को लेकर बैठे रहेंगे तो आपको आपके आगे क्वेश्चंस के को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यानी कि आपको एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है, आपको पहले करके देखना है उसको सॉल्व। अगर सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना है। क्योंकि आपको पता है कि CSIR नेट एग्जाम में 60 क्वेश्चन में से आपको केवल और केवल कितने क्वेश्चन करने हैं, 25 क्वेश्चन करने हैं। तो अगर आप एक ही क्वेश्चन में अटक जाएंगे तो हो सकता है कि उससे इजी भी कई क्वेश्चन हो, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाना है। अब सी सेक्शन में जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप 2 राउंड में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट राउंड में आप केवल उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपको इजी लगते हैं और जिनके ऑप्शन आसानी से आपको पता है कि इनमें आसानी से ऑप्शन कट रहे हैं और आपको पता है कि ये ऑप्शन आपका कंफर्म सही है। तो फर्स्ट राउंड में आप उन क्वेश्चन को करेंगे थोड़ा जो इजी है, और सेकंड राउंड में आप उन क्वेश्चंस में करेंगे जिनमें क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स वैल्यू ज्यादा है, यानी कि उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। और आप सेकंड राउंड में ज्यादा से ज्यादा क्या करने की कोशिश करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और उसका अगर फाइनल आंसर आ जाता है तभी आपको वो क्वेश्चन को फाइनलाइज करना है।
आगे देखिए, ये जो सी सेक्शन है आपका, आप जानते हैं कि 100 मार्क्स का है, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और इसमें जो हर क्वेश्चन होगा वो 2-3 टॉपिक से रिलेटेड करके होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए आपकी कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आया और कोई कंपाउंड बन रहा है कि कोई प्रोडक्ट बन रहा है, और इस प्रोडक्ट की आपको क्या पूछ लेंगे, एनएमआर वैल्यू आपको दी हुई होगी। यानी कि अगर आप एनएमआर वैल्यू से भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करें तब भी वो क्वेश्चन आपको सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चंस को आप देखकर ही केवल ये अंदाजा नहीं लगाएंगे कि ये टॉपिक हमारा पढ़ा हुआ नहीं है तो ये सॉल्व नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनिक में मान लीजिए वो रिएक्शन आपको उस प्रोडक्ट का तो कंफर्म नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन में जो H1 NMR की जो वैल्यूज दी हुई होती है उससे आप प्रोडक्ट को आसानी से पहचान सकते हैं कि हाँ ये वाले प्रोडक्ट की ये बात कर रहा है। तो आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, जो भी आपको पता है, मान लीजिए एनएमआर आपको पता है लेकिन प्रोडक्ट का नहीं पता, तो आप एनएमआर से भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि आपको उस क्वेश्चन के बारे में पहले ही एनालाइज नहीं करना है कि ये हमें नहीं आ रहा, ये टॉपिक हमारा नहीं पढ़ा हुआ। हर क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार रीड करेंगे, अगर उसके रिलेवेंट भी आपका कुछ पढ़ा हुआ है तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। और दूसरी चीज, जब भी आप सी सेक्शन के ऑप्शन को देखते हैं तो अगर मान लीजिए आपका ऑप्शन ए ही सही हो जा, आपको लगता है कि ये ऑप्शन आपका क्या है, सही है, तो उस क्वेश्चन को आपको वापस से कर देखना है। क्योंकि कई ज्यादातर ऐसा होता है कि जो सी सेक्शन में जो आंसर होते हैं वो ए ऑप्शन के अलावा होते हैं। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सी सेक्शन है वो बहुत ही एक तरीके से थोड़ा टफ भी है और आपका कॉन्सेप्ट बेस पर है। तो आपके माइंड में वो चारों ऑप्शन भी होने चाहिए कि अगर मान लीजिए ए ऑप्शन है, बी है, सी है और डी है, अगर आपको पहले में ही ऐसे क्वेश्चन को रीड करते ही एक क्वेश्चन ए ऑप्शन आपको सही लग रहा है तो उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना है और दोबारा उसको सॉल्व कर देखना है। क्योंकि ये इसमें ऐसा होता है कि कई बार जो ऑप्शन होते हैं वो बहुत ही सिमिलर टाइप के होते हैं, तो उसमें माइनर मिस्टेक्स हो जाती है। तो अगर किसी का भी आंसर आपके ए ऑप्शन आ रहा है तो उस क्वेश्चन को वापस से आप सॉल्व करें। क्योंकि ज्यादातर इन्हीं एग्जामिनर इन्हीं ऑप्शंस में आपको अटकाता है। क्योंकि जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिसको हम पढ़कर ही डायरेक्ट उसका आंसर आपके माइंड में आ जाता है, और अगर मान लीजिए वो ए ऑप्शन ही सही हो जाता है तो आप उसको डायरेक्ट फिल कर देते हैं और उसे दोबारा रीड नहीं करते। तो आपको ऐसा नहीं करना है। एग्जामिनर जो सी सेक्शन होगा उसमें आपको 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जो बहुत ही सिमिलर टाइप के होंगे। यानी कि उसमें जो डिफरेंस होगा वो बहुत ही माइनर डिफरेंस होगा। वो माइनर डिफरेंस ही आपको एनालाइज करना है कि कौन सा डिफरेंस क्या है। इसलिए सबसे पहले तो सी सेक्शन के हर क्वेश्चन को आपको 2 से 3 बार पढ़ना है और उसके चारों ही ऑप्शन को देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से अगर एक ऑप्शन सही है तो बाकी के 3 ऑप्शन गलत किस कारण से है। यानी कि चारों ऑप्शन को भी आपको देखना है और क्वेश्चन को भी 2 से 3 बार आपको रीड करना है। क्योंकि डिफरेंस आपका क्या होगा, बहुत ही माइनर डिफरेंस होगा। तो इस तरीके से सी सेक्शन में आपको, और अगर आप 20 से 22 क्वेश्चंस भी कर जाते हैं सी सेक्शन में एक्यूरेटली तो आप जेआरएफ की तक जेआरएफ की जो कट ऑफ है उस तक आसानी से पहुंच पाएंगे। क्योंकि बी सेक्शन आपका मेमोरी बेस्ड है, तो अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो बी सेक्शन को सॉल्व करने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। केवल सी सेक्शन में आपको ये ध्यान में रखना है कि फर्स्ट राउंड में केवल आप उन क्वेश्चंस को करें जो कॉन्सेप्ट बेस है, जिसमें डेटा बेस कुछ आपको ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकालनी, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस है। सेकंड राउंड में आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें, अगर इसका फाइनल आंसर आ जाता है तो उनको सॉल्व करें। और सी सेक्शन में आपको हर क्वेश्चन को 2 से 3 बार रीड करना है और जिसका भी आंसर ए ऑप्शन है आपको उस क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करना है। क्योंकि जो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस में जो 2 ऑप्शन होता है उसमें बहुत ही माइनर डिफरेंस रखता है, उस माइनर डिफरेंस को आपको पहचानना है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। सी सेक्शन में आपको कोशिश करनी है कि नेगेटिव बिल्कुल भी ना हो, तो आपको एक्यूरेसी का बिल्कुल ध्यान रखना है।
और ज्यादा से ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है और क्वेश्चंस को देखकर आपको ये डिसाइड नहीं करना कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा। हो सकता है कि उससे रिलेवेंट टॉपिक आपका पढ़ा हुआ हो, तो उस रिलेवेंट टॉपिक से भी आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आईआर आपका पढ़ा हुआ था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, आपको उसमें आइडिया है कि आईआर फ्रीक्वेंसी कहाँ पर आती है, तो आईआर से भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि क्वेश्चंस का आपको पहले से कोई अंदाजा नहीं लगाना। तो अगर आप इस तरीके से सी सेक्शन को सॉल्व करते हैं तो आपका आसानी से आप इसमें मैक्सिमम मार्क्स को अचीव कर पाएंगे। और सबसे पहले आपको सी सेक्शन को ही सॉल्व करना है और मैक्सिमम टाइम आपको सी सेक्शन को ही देना है।